रामचरितमानस में नवधा भक्ति बतलाई गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वर्णित भक्तियों में मन लगाना ही प्रधान है। मन नहीं लगने से भक्ति नहीं होती है। पांचवी भक्ति तक सरल है, उसके बाद छठी भक्ति है। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील कहते हैं इंद्रिय निग्रह के स्वभाव वाले को। जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती हैं। जागृत में विषयों की ओर इंद्रियां चलती हैं, स्वप्न में बाह्य प्रत्यक्ष विषयों की ओर नहीं चलती। मन की धारा इंद्रियों तक रहने से इंद्रियां विषय की ओर होती हैं। स्वप्न में बाह्य इंद्रियों से मन की धारा सिमटती है, तब इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाती। इंद्रियों में मन की धारा जाती है। इसका केंद्र कहाँ है? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र के नीचे 5 चक्र और हैं। आज्ञा चक्र छठा चक्र है और इसके मध्य में शिव नेत्र है। शिव नेत्र में मन का वासा है। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत, सुसुप्तम हृदयस्थम तूर्यम मूर्धिन संस्थितम। अर्थात जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्त में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। यदि आँख में वासा नहीं रहे तो हम कुछ नहीं देख सकते। आँख से देखते भी हैं और इंद्रियों से काम भी करते हैं। तंद्रावस्था में शक्ति भीतर में सिमटती है और धीरे धीरे स्वप्न में चली जाती हैं। बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। स्वप्न में कभी कभी मुंह से भी बोल देते हैं, किंतु उसका ज्ञान आपको नहीं होता। स्वर आप बोल सकते हैं, किंतु व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जा सकते। कंठ स्वर का स्थान है, इसीलिए स्वप्न में कंठ में रहते हैं, उसके बाद सुसुप्ति में हृदय में चले जाते हैं। वहाँ स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसीलिए वहाँ कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ 12 दल कमल का होना बताया जाता है। कंठ में 16 दल कमल है। एक एक अक्षर के स्थान को कमल का एक एक दल कहते हैं। जागृत में आँख में, स्वप्न में कंठ में और सुसुप्ति में हृदय में वासा होता है। तुरीय में मूर्धा में वासा होता है। इंद्रियों को काबू में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आँख से नीचे रोज उतरते हैं, किंतु इंद्रियां काबू नहीं होती। इसलिए इसके उल्टे अर्थात आँख के ऊपर जाइए। ख्याल से आँख के ऊपर जाना नहीं होगा, इसके लिए युक्ति है। युक्ति से अपने को आज्ञा चक्र में स्थिर रखिए। जब आप गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से बिंदु विशेष पर दृष्टि धारों को समेट लेंगे, तब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा। जब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा तो अनिवार्य रूप से उसकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊपर होने से आप मूर्धा में होंगे, तब आपको बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से छुट्टी मिलेगी। जैसे स्थूल शरीर में रहते हुए आप बाहर संसार के स्थूल जगत पर विचरते हैं, उसी तरह पिंडस्थ सूक्ष्म शरीर में रहकर आप सूक्ष्म जगत में विचरिएगा। यह है ब्रह्मांड में प्रवेश करना।
इसका विशेष अभ्यास करने पर इंद्रियों पर काबू होगा। आप तो अंतर में रहेंगे, बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट रहेंगी। इसी को कहा है अपने अंदर में स्थिर होने पर गति होती है। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। यही छठी भक्ति है, यह दम का साधन है। योग शास्त्र में दम और श्रम का बहुत महत्व है। योग शास्त्र के असली पदार्थ ये दो ही हैं। दम के साधन में मन और इंद्रियों का साधन संग संग होता है और सम के साधन में केवल मन का। अपने को नयनाकाश के तल पर दृष्टि के प्रयोग से स्थिर करना होगा। दृष्टि के साथ साथ इंद्रियों के सभी धारें मिली जुली है। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ने से समूचे शरीर का बल उस ओर फिर जाता है, उसी तरह दोनों दृष्टियां जहां दृढ़ता पूर्वक अस्थिर होकर रहेंगी, समूचे शरीर की चेतन धारा उधर उलट और सिमट जाएगी। मेस्मेराइजर लोग दृष्टि का प्रभाव डालकर काम करते हैं। अजगर सांप दृष्टि से दृष्टि लगाकर ही खींचता है। बिजली गिरते देखने से शरीर की चेतना शक्ति खींच जाती है और वह मर जाता है। इसीलिए दृष्टि का साधन अच्छी तरह होना चाहिए। सातवीं भक्ति के लिए आंतरिक नाद का अभ्यास करो। वह ब्रह्म ध्वनि है, वहाँ केवल मन ही लगता है और जाता है। बाहरी इंद्रियां न लगती है और न जाती है। नाद साधन में बड़ी शांति आती है और चंचलता दूर होती है। नास्ति नादात परो मंत्रो न देवः स्वात्मनः पर, नानुसंदेह परा पूजा न हि तृप्ते परम सुखम। अर्थात नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है, अनुसंधि से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। नौ नाद सदृशो लयः शिव संहिता। नाद बिंदु उपनिषद में है, मनोमत्त गजेंद्रस्य विषयो उद्दानचारिणा नियामन समर्थोऽयं निनादो निशितांकुशः। नादो अंतरंग सारंग बंधने वागुरायते, अंतरंग समुद्रस्य रोधे वेलायते अपि वा। अर्थात नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। नाद की बड़ी तारीफ है। संतों ने नाद साधन पर बड़ा जोर दिया है, किंतु नाद साधन तब किया जाता है जब भीतर में प्रवेश करने का अभ्यास कुछ न कुछ हो। नाद साधन को शब्द साधन भी कहते हैं। इसमें केवल वृत्ति लगा कर रहते हैं, यही सम का साधन है। कितने कहते हैं कि नवधा भक्ति में सम नहीं सम है। सम का अर्थ समता होता है। बिना सम साधन के लिए किए समता नहीं हो सकती। समत्व को योग कहते हैं। समत्व समाधि में प्राप्त होता है। गीता में कहा है, जहाँ मनोनिग्रह नहीं वहाँ समत्व कैसे हो सकता है। नादानुसंधान से मन का पूरा सिमटाव होगा। इतना सिमटाव होगा कि मन ही नहीं रहेगा, केवल निर्मल सुरत रहेगी। वही उस नाद को सुनेगी। उस शब्द को पकड़ने से या उसको पकड़ा जाने पर वह उस ओर खिंच जाएगा, जैसे लोहा जो चुंबक से पकड़ा जाता है, चुंबक के केंद्र में खिंच जाता है।
चुंबक से लोहे को छुड़ाया भी जा सकता है, किंतु उस नाद से चेतन आत्मा के पकड़े जाने पर उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। वज्राघात होने पर भी नहीं छूट सकता। इसीलिए कहा है, सोवत जागत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। यही भक्ति है। उसके बाद 8वीं और 9वीं भक्ति तो उसके गुण हो जाते हैं। साधन तो नादानुसंधान तक है, निर्गुण नाम भजन से ही वहाँ तक पहुँचा जाता है। मुंह कान और मन सगुण है, इनसे निर्गुण नाद ग्रहण नहीं हो सकता। पहले सगुण नाम को जपते हैं, फिर निर्गुण नाद को ग्रहण करते हैं। आप जप कीजिए, पूजा कीजिए, किंतु मन उसी ओर रहे। पूजा पाठ मन को एक ओर करने के लिए है। बाहरी पूजा जप भी ऐसी चीज नहीं है कि आध्यात्मिकता में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जप, प्रार्थना, स्तुति, प्रेयर सब कुछ कीजिए, मन की एकाग्रता के लिए कीजिए। मन की एकाग्रता के लिए प्राणायाम की भी उपादेयता मानी जाती है, और यह बिना प्राणायाम के भी हो सकती है। प्राणायाम में कुछ विघ्न भी है, उसको छोड़कर केवल ध्यान कीजिए तो कोई हानि नहीं। कबीर साहब ने कहा है, पासही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। संस्कृति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संस्कृति के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार नहीं करो। प्यारे विद्यार्थियों, विद्या सीखो। पास या परीक्षा उत्तीर्ण होना क्या है? जो विद्या पढ़ेगा पास उसका गुलाम है। कितने लोग साधु के पास जाते हैं कि पास करा दो। यदि आपकी योग्यता पास की नहीं है तो साधु भी तो इंसाफ करता है, वह कैसे आपको पास करावेगा? इसीलिए मन से पढ़िए, अच्छे मन से पढ़िए। आपके अच्छे मकसद पूरे हों, यही मैं चाहता हूँ। यह प्रवचन वैशाली जिला अंतर्गत श्री राजनारायण महाविद्यालय हाजीपुर में दिनांक 1/10/1956 ईस्वी को उद्घाटन भाषण के रूप में प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।